क्या प्रॉब्लम हुई यार? हाँ, अब सही, अब दिख रहा हूँ सर? हाँ, मैं तो दिख रहा हूँ, खुद को दिख रहा हूँ, तुम नहीं दिख रहे, नॉट अ प्रॉब्लम। आस्क अदर्स की उन सब वो सब दिख रहे हैं, एक बार रिकॉर्डिंग भी चेक कर लो। बताओ गाइस, तो फिर कौन नहीं दिख रहा है इस बार पहले क्लियर कर लो, कि मैं नहीं दिख रहा, सर नहीं दिख रहे, एंड किसके साइड प्रॉब्लम लग रही है कहीं हमारे। क्योंकि मुझे तुम दिख नहीं रहे हो, तो यू कैन सी मी ना, हाँ, आर्यन? मैं तो देख, बिल्कुल लाइव चल रहा है आपका, सही एकदम। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरी यू नो मेरे ही मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रहा है, मे बी इश्यूज। ओके। तो सर पहले से आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो उस दिन से, पहली बात तो। एंड एक बार व्यूअर्स कंफर्म नहीं हो भैया, इंटरव्यू दे दो। भैया नहीं है वो, हमारे सर हैं वो, भैया नहीं है, हमारे सर हैं, ठीक है। वो लगते भैया हैं वो मुझे आज। सबके सबके मुझे भैया है, सबके भैया। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आ गए कि आपके जो सर हैं ये तो बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ, पहली बार मैंने देखा था तो सर भी ऐसे ही थे। मुझे लगा नहीं था कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैंने उनको बोला भी था, आपको याद होगा। हाँ, तो मुझे बोले भी थे, तो और मुझे याद है शारदा में जाके पहले मैंने तुम लोगों को ही क्लास लिया था, हाँ हाँ। फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं, प्रणाम। हमारा नहीं था। लेकिन आपको उसमें आर्टिफिशियल जो लैब स्टेप्स में थी, आपसे पूछते थे कि आप स्टूडेंट हो, आप बता रहे थे एक बार मुझे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, लेकिन क्लास तुम लोगों का पहले ही लिया था मैंने, ऑफिशियली हाँ, क्लास शायद जो लिया हमारे था वो से सबसे ही पहले पहले था। तुमने हम्म। फोटोग्राफी का क्लास लिया था, हाँ इतना तो हाँ मुझे हाँ। याद है। तो सर, फिर पहली बात तो कैसे हैं आप? एक हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत बढ़िया, ये वीक बहुत अच्छा गया, लॉट ऑफ अच्छा। वर्क, प्रेशर था हम्म। काम का, खुद का काम का, रिसर्च का काम का, बहुत सारी चीजें थे समझ रहा हूँ मैं। होने। लेट्स एक सी। एक हेलो सर, हेलो अनुष्का। पहली बात तो थैंक यू सर, क्योंकि आप अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे लिए बेसिकली टाइम निकाले, हम सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड उस दिन भी लास्ट में आप सॉल्यूशंस बता के गए थे। आपने बोला था कि मैं इस चीज़ पे सही से लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आपने लोगों को देखा हुआ है। एंड तो जैसा कि सब जानते हैं, उसका नाम है स्लीपिंग पैरालिसिस। मेजॉरिटी जो भी यस। लोग कभी ना कभी इस चीज से गुजरते हैं, उनको एग्जैक्टली वो वर्ड पता नहीं होता कि वो कैसी फीलिंग होती है, या उनके साथ वो चीज हो रही है तो कैसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सर पहले बताइए कि एक्चुअली में स्लीपिंग पैरालिसिस होता क्या है, एंड फिर उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिर मैं अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लोगों के देखो, साथ कैसा होता है। हाँ श्योर। तो बात है कि स्लीपिंग पैरालिसिस जो है, स्लीपिंग पैरालिसिस एक मेडिकल कंडीशन है हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर हम साइंस से जाते हैं तो ऑन द साइंटिफिक फ्रंट इट्स अ मेडिकल कंडीशन। बट इस मेडिकल कंडीशन में ये होता है कि योर बॉडी इज स्लीपिंग बट योर ब्रेन इज एक्टिव। इसका मतलब ये है कि आप या तो बहुत स्ट्रेस में हैं हम्म। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम्म। या तो आप बहुत ही स्क्रीन टाइम ज्यादा कर रहे हैं, हम्म। यू आर इनटू अ लॉट ऑफ मोर स्क्रीन टाइम, हम्म। you are thinking something else, so your brain is working way faster than your body can take. तो साइंटिस्ट ने इसको स्लीपिंग पैरालिसिस इसलिए नाम दिया है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। स्लीपिंग पैरालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स। एक स्लीपिंग पैरालिसिस होता है कि यू फील यू आर अवेक बट यू कैनॉट मूव योर बॉडी एंड हम्म। लिम्स, मतलब तुम अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते लेकिन यू फील यू आर अवेक। ऐसे कंडीशन में आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है एंड ब्रेन सोच रहा है कि द ब्रेन इज अवेक बट द बट द बॉडी इज रेस्टिंग। तो इस ऐसे हद तक भी एक स्लीपिंग पैरालिसिस जो स्लीप स्लीप के कुछ लेवल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर एक लेवल पे जाके स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है। ये न्यूरोलॉजिकल इश्यू है। आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो सकता है, या तो आपने आपने बहुत ज्यादा डिजिटल स्क्रीन टाइम है, आपके ऑफिस में बहुत स्ट्रेस होता है, लाइफ में आपके बहुत स्ट्रेस हो सकता है, हम्म। आपका कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो सकता है। तो हम्म। इस रीजन से भी स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा चीज है, और ये बेसिकली हम आज साइंस डिस्कस करने नहीं आए हैं, हम हाँ जो डिस्कस करने आए हैं वो बेसिकली इट्स इनटू द पैरानॉर्मल वर्ल्ड। सो हाँ। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इसको क्या कहा जाता है? हम्म। इसको कहा जाता है आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। इसको OBE के नाम से जाना जाता है, हम्म। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस।
और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस ऑब्वियसली नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है एंड दे हैव कम टू मी फॉर सॉल्यूशंस। उन्होंने मुझे बोला है कि मुझे लग रहा है कि मैं जागा हुआ हूँ, मैं साइड में देख रहा हूँ, आई एम सीइंग शैडोज, आई एम सीइंग शैडोज ऑफ गोस्ट्स, आई एम सीइंग शैडोज ऑफ डीमंस। अब जब मैं अवेक हूँ लेकिन मैं मूव नहीं कर सकता, द डीमन इज मूविंग अराउंड, द घोस्टली अपीयरेंस इज मूविंग अराउंड, बट आई कैन नॉट मूव। और कभी कभार ये भी बोला है कि मतलब मैं देख रहा हूँ, मैं जाके वॉशरूम से आया तो देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ, मैं कैसे लेटा हो सकता हूँ, आई एम देयर ना। हाँ, so the point is that the point of the fact is that when we call it an outer body experience, what we are experiencing is something very spiritual in nature. Okay, तो ये चीज क्या है, इससे पता चलता है कि now there is a huge contradiction into people कि हमारे बॉडी के अंदर क्या स्पिरिट्स है सच में। so this out of the body experience gives us a very unique look into this aspect, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस से पता चलता है। अब आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था, एक फिल्म है, मैंने इस फिल्म के बाद बताया था, इट इज कॉल्ड इंसिडियस। इट्स इंसिडियस, द फिल्म इज इंसिडियस। आपने अगर इंसिडियस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एडन लॉरेन Warren, the Warren family, the Warren couple, they tried to solve this outer body experience. अब outer body experience उस फिल्म में जो दिखाया गया कि it's nothing but you yourself are venturing into the spiritual world। इसका मतलब है आप अपने डायमेंशन से किसी दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हो, तो that is not possible, that is a filmic level, that is the level of the film। वो तो फिल्म है, बट हाँ, वो फिल्म का लेवल है, क्योंकि पर्टिकुलरली उस फिल्म में ये होता है कि वो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है एंड यू गो इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन वो उससे स्टोरी बनता है, देन यू गेट कॉट एंड ऑल। सो टू मेक अ स्टोरी इट्स समथिंग लाइक दैट। बट वारन और लॉरेन दोनों, द वारन फैमिली, उनका जो डायरी है एंड उनका जो डायरी में जो लिखा हुआ था about outer body experience, they have experienced it a lot, even I have also not personally experienced it because I'm a very deep sleep person kind of, लेकिन जो लाइट्स होते हैं, जैसे मेरे मम्मी, so my mother had a out of the body experience, and she was literally very scared, and we had to take her to the hospital next morning because her pressure became very high because of this. So and our house is as old as 300 years. So 300 there is a years? lot of stories. Yes, my ancestral house, which I live in Chandan Nagar in Kolkata, near Kolkata, 33 kilometers from Kolkata. It is a 300-year-old house. So what happened is there during the World War, also this particular house was there, and it was a Muslim family which used to live there in the time of the King Siraj-ud-Dowla. Okay, so it has got a very, very good history, and we have also found out different artifacts from the ground while digging up. So and all of them date back to the Mughal period. So our house is the ancestral house is very old, but we had bought the house around 250 years before from another person who sold us the house, who were at that time residents. So what happened is, being such an old house, it will be very filmic. But the part is that old houses generally have this spiritual alignment, because of the fact that time and the effort and the energy involved in making those houses at that point of time took a lot of power from the energy transference into the house itself. So the house itself sometimes becomes alive. So the house itself has a spirit of its own, has a identity of its own. The old houses generally, when we break the house, when we see old houses being broken,
the history that is associated with the memory that is associated with the house is very very powerful. Your memory is very powerful. हम किसी से प्यार करते हैं और प्यार को सारी जिंदगी भुला नहीं सकते. So that 70 years of our life we cannot forget. So can you imagine a house experiencing so many good, bad, evil things? वो it stays on. So what happens is this out of body experience not only is some problem that you maybe you are facing, but it can happen that your the place you are staying has this particular. आपको ये हो सकता है कि जहां आप रह रहे हो वहां पे कुछ हिस्ट्री है और कुछ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेजेंस. आई एम नॉट टेलिंग कि मैं ये नहीं बता रहा कि नेगेटिव स्पिरिट्स है या कुछ, बट स्पिरिचुअल प्रेजेंस, स्पिरिट्स और स्पिरिचुअल प्रेजेंस में डिफरेंस है. तो स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेजेंस होने से आपके आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस बहुत ही अफेक्टेड हो सकते हैं. सो कोई क्वेश्चंस भाई? आपने कभी मौका ये रणवीर अलाहाबादी है, मतलब ये एक काइंड ऑफ जोक उसने दिया. Oh, acha. I also live in. Oh, great. Bishwa, I live in Chandanagar, Hooghly district. Great. Okay, one sir, सबके जवाब दूंगा. So yeah, New Insidious was not good, right? New Insidious was not good at all. But I'm taking the concept of Insidious that they showed. वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है और उस टाइम पे उस चीज के बारे में उतनी बातें नहीं होती थी सर. हाँ, करेक्ट. उस टाइम पे बातें नहीं होती थी. और आर्यन तुम क्वेश्चंस देखते रहो. अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे तुरंत बता दो. आई कैन स्टॉप माय डिस्कशन एंड कैन आंसर द क्वेश्चन. क्योंकि हमारा वही है कि वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हाटएवर देयर इज. ओके, सो हम ये काम करते हैं कि अब क्या होता है कि पीपल हु आर मोर ससेप्टेबल टू आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, जो स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं. So there are two types of our zodiac signs. Like the zodiac signs can be divided into two segments. One is a powerful zodiac, and one is a weak zodiac. So अगर हम देखते हैं कि powerful zodiac, which are the powerful zodiac and the powerful zodiac in order list. Okay, so the people who are less susceptible to sleep paralysis and or out of the body experience, and the people who are more susceptible to out of the body experience. Okay, so Scorpion is सर एक चीज पूछिए. सॉरी, ब्लड क्लॉट्स रिमूव करने के बाद कितने टाइम में मेमोरी लॉस्ट प्रॉब्लम ठीक होता है? अच्छा, ये तो बेटा आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे. मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं जो आपको. अच्छा, मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ. आर्यन, प्लीज मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर एमबीबीएस. वो मेडिकल फील्ड वाले डॉक्टर नहीं है. सर ने रिसर्च एंड पीएचडी कर रखी है. एंड सर ये एक्चुअली में नए मेरे सब्सक्राइबर है एंड ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ स्टफ्स एंड बहुत अच्छा बंदा है. पीएचडी. हाँ, पीएचडी, बिल्कुल पीएचडी. यस, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बेटा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. हाँ, तो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. हाँ, तो डॉक्टर फिलोसफी. यस, सो नाउ वी गो टू स्कॉर्पियन, जो एक जो sign है. Scorpion, the sign that is your birth sign, are very strong. So less likely Scorpions go out of the body experience हो सकता है. Less likely. अच्छा. The most powerful of the signs. I'm talking about the most powerful of the signs. Okay. The Scorpion has a sting. So we always say that we be wary of Scorpion people because they can sting you. Okay. Yes, sir. So that is the reason why our epitome of strength. Then is Leo sign. That is a very strong sign. So generally, out of the body experience,
is less likely for a Leo. Then comes Taurus. Taurus is another sign less likely to have it. Then is Aries. Aries is not only a sign, Aries is also part of a group of gods, which is in a European god. Okay. So, yeah, it's part of the Roman god, to Aries, the god of war. Okay. So, so that is the reason why it is also very, very strong. And the other zodiac which is very strong is Capricorn. So, इसके अलावा the whatever zodiacs I told you about, Scorpio, Leo, Taurus, Aries, and Capricorn, इन लोगों को out of the body experience is or sleeping paralysis, जिस पर हम discuss कर रहे हैं, which is also in paranormal activity, it's called open body experience. जो subscribers अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये है कि the out of the body experience concept is especially for people who are of a much more weaker sign. So मैंने अभी क्या बोला? Scorpio, Leo, Taurus, Aries and Capricorn. ये जो साइन है ये स्ट्रॉन्ग साइन है. तो इसके अलावा जो बाकी के साइंस है, ऑब्वियसली आपको बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या ये बार बार हमारे जो अभी ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये आगे जो जाएगा डिस्कशन, ये डिस्कशन आगे जाएगा, तो ये 4 साइन, ये 5 साइन और बाकी के जो साइंस हैं, इसके बारे में और डिस्कशंस होते रहेंगे, क्योंकि पैरानॉर्मल में इन साइंस का महत्व बहुत ज्यादा है. क्योंकि कुछ लोगों के साथ क्यों एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोग क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर पाते पैरानॉर्मल. इस पे जब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके साइन के साथ, आपका जो बर्थ साइन है उसके साथ लिंक्ड है. कि आपका जो बर्थ साइन है, आप उस पर्टिकुलर बर्थ साइन, अगर लियो से बिलोंग करते हैं या आप स्कॉर्पियन से बिलोंग करते हैं, अब लेस लाइकली हो कि यू विल बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग पैरानॉर्मल, बिकॉज इट ओनली affects the weaker and yes, the weaker sign. And also ये बात है कि आप अगर एक white magician हो, you are an anti-black magician, you can call yourself a white magician as well. So you can call me a white magician. मेरे धीरे धीरे बाल भी सफेद हो रहे हैं आजकल. So but the point of the fact is that कि when we fight against these situation, that is a sleeping paralysis or out of the body experience, पहले हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन का साइन क्या है. अगर वीक साइन है, अगर वीक तो हम ये बोलते हैं कि घर में जो भी स्ट्रॉन्गर साइन है उसके साथ रहो. So then that happens is the effect is reduced, because if you are staying with another strong sign person, so the effect will be reduced to a much more non-effective format. So आपके जो zodiac signs है, that is very, very important if you're talking about anything paranormal, in this case out of the body experiences, where you can see yourself sleeping but you yourself are active. ये 2 कारण से हो सकता है. एक मैंने आपको बोला है कि there is a wonderful and strong spiritual presence in your house, which can be good, which can be bad for you, both in your house, in your home, in your area that you live. Okay, so it can happen. दूसरा चीज ये है कि it's a scientific issue. जो आपने अभी बात बताई है साइंटिफिक साइंस के बारे में, जो साइन के ऊपर, सर ये चीज मैं पहली बार सुन रहा हूँ. एंड मेजॉरिटी ऑफ यू, बल्कि हम तो इन सब चीजों के बारे में सुनते रहते हैं, मैं पहली तो इस चीज की, सर ये आपको मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको कैसे पता चला, बड़ी बात है, लेकिन सर आप ये जो यूनिक चीजें पता कर रहे हो, सर आपको इतने टाइम से पता थी, एंड मतलब आपने कहीं बताया नहीं. ये साइन वाली बात तो बहुत बड़ी बात है. अभी मुझे शॉकिंग सा लग रहा है कि साइन पे डिपेंड होता है, और जो कि सही बात है. हाउस वाली बात तो ठीक है, वो सुनी है कि नहीं ऐसा हाउस में हो सकता है, और जिसके घर में नहीं भी होता तो झूठ बोल देता है. समझ रहे हैं ना आप तो समझ सकते हैं कि झूठ का कितना चल रहा है. मैं समझ सकता हूं, बहुत बार साइन वाली बात, अक्लिमा भी बोल रही है, ऑल्सो लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बात तो हेलो अक्लिमा, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे. तो बिल्कुल सी ये साइन वाली बात, हमने कितने रोजाना हम पॉडकास्ट देखते रहते हैं, रियल हिट पे, रणवीर पे, लेकिन हमने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं सुनी साइंस पे. ये तो बहुत बड़ी बात. क्योंकि ये बात क्यों
क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि बिकॉज फिर क्या होगा कि हम पैसे लेके काम करेंगे। अब मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ऑनलाइन जाके, ऑनलाइन आके, एंड द पॉइंट इज फैक्ट कि आप वो पैसे दे के सोल्यूशन लेने जाओगे ना, हाँ, तो द पॉइंट ऑफ द फैक्ट इज जब आप पैसा दे के सोल्यूशन लेने जा रहे हो किसी से, वो क्यों बताएंगे आपको कि वो सोल्यूशन क्या हाँ, है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बस जस्ट चेक द स्ट्रॉन्गर साइंस एंड बी विद हाँ। देम फॉर सम टाइम। लेकिन आजकल सर अंधविश्वास इतना ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से आप बाहर आए कि जहां पे आदमी 20 रुपए भी दे रहा है, नहीं वो चीज सही है, वो सही बोल रहा है क्योंकि उसने करेक्ट। पैसे लिए। ये चीज। अब स्ट्रॉन्ग साइंस मतलब ये नहीं कि आप कैरेक्टर स्पेसिफिक, आई एम हाँ, टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल है, हाँ। स्ट्रॉन्गर साइंस ऑफ द स्पिरिचुअल हम्म, एस्पेक्ट, यस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ अ कैरेक्टर, हम्म, मतलब स्कॉर्पियन कैसे कैरेक्टर का है, हाँ, लियो इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हम्म, नो। साइन मीनिंग द प्लैनेटरी पोजीशंस। ये बेसिकली द साइंस हैव कम फ्रॉम कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशन, आप लियो स्कॉर्पियो क्यों होते हैं, आप पाइसियस क्यों होते हैं, आप हम्म, एरीज एक्वेरियस क्यों होते हैं, या तो सजिटेरियस सैजिटेरियस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टलेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन एट दैट टाइम, टाइम that constellation was visible, हम्म, and that is the reason why that from that time to that time, you when you are born, you are of that हम्म, constellation. So उस constellation का जितने भी अच्छे बुरे चीजें होंगे, that will affect you definitely. effective, अगर उस constellation का उस टाइम में आप अच्छा जा रहा है टाइम, तो हाँ, आपका अच्छा जाएगा। हाँ, ओके, आप उस टाइम पे अगर बुरा जा रहा है तो आपके लिए बुरा होगा, सिंपल एज। हाँ, So it's all mathematics also. Astrology is also very mathematical in nature. So हाँ, बात है कि सिर्फ साइंस नहीं है, मैथ्स भी है। हम्म, So that is an aspect. And me living in a old house, and my generation जो है, it goes back to a very ancient aspect. Yes, हाँ, you हाँ, can शेख ask any सैम, question you want. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं कोई भी, जिसको भी कोई सवाल है इस तरीके का, या उनके किसी दोस्त ने फेस किया है स्लीपिंग पैरालिसिस, या उन्होंने फेस किया है, तो प्लीज शेयर करिए। फिर हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, नहीं तो सर के पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन हम यहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी सॉल्व है। करने के लिए बैठे अगर हुए हैं। आपको स्लीपिंग पैरालिसिस अगर आपको स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है, आपको सोल्यूशन की जरूरत है, हम्म, तो आपको मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, एंड आई कैन रियली हेल्प यू इन दैट एज वेल। और ये कोई भी बहुत क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हो। इसे इग्नोर नहीं करना, कोई भी जो देख रहा है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो तो सर आप बताइए, फिर क्वेश्चंस वो पूछिए, क्वेश्चन आपको होता है जो तो मन फिर। में आ रहा है, उल्टा सीधा क्वेश्चन जो भी पूछना है प्लीज पूछ डालिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप कहीं पब्लिक फोरम में पूछ नहीं सकते, या किसी को पूछ नहीं सकते, तो हम हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप लोगों को। तो प्लीज पूछिए, जो नए नए ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को बता दें, हम आज बात कर रहे हैं स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में। एंड दिस स्लीपिंग पैरालिसिस नॉट फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव, rather we are talking from the much more paranormal पैरानॉर्मल। perspective, जिसको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। ओके, सो हम अभी बात किए जोडियक साइंस के बारे में। तो यस, इफ यू आर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट जोडियक, देन आपको लेस लाइकली है कि आपको कुछ पैरानॉर्मल चीजें आपके साथ होंगी। बट पीपल विद मच मोर वीकर, आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके साथ जितना हम आगे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उतना ही एक साइड हमारा सुपरस्टिशन में जा रहा है। एक जगह जब आगे निकल रहे हैं हम, एक साइड पीछे जा रहा है। तो द मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस वी बिकम, द मोर पीपल विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन देम, बिकॉज दिस इज व्हाट इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, इजंट इट? सही बात। सो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे ये बात चल रही है कि हम कैसे इसका सोल्यूशन दे पाए, सोल्यूशन, and we can provide the solution to all the people क्योंकि here बहुत सारे listening लोग, to this particular podcast. सॉरी बीच में बोला, क्योंकि बहुत सारे लोग सफर नहीं, कर रहे हैं और वो इस चीज को बारे में बता नहीं रहे। जैसे एक हमारा दोस्त था, उसको सर ने सॉल्यूशन बताया, पर वो नहीं कर, एंड वो एक्टिंग का कोर्स भी कर रहा है ना, ऑडिशंस भी दे रहा है, तो आसान नहीं होता सर मैनेज करना। आई होप आप समझ सकते हैं चीजें उतना करना, स्पेशली जब बिजी लाइफ हो जाती है स्ट्रगलिंग लोगों की, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नींद में भी उसको याद करने लगता है, अरे यार।
What? ये हमारे एक दोस्त है, वो बोल रहे हैं आई डोंट नो व्हाई मैं नींद में भी उसको याद करने लगता हूँ। सर इसको मोहिनी मंत्र दे दीजिए फिर। इसको मोहिनी मंत्र दे दीजिए। बेटा तुम एक काम करो, यू गो फॉर मोहिनी मंत्र। मोहिनी क्या? मंत्र इंटरनेट में, यूट्यूब में जाके सर्च करो मोहिनी मंत्र, उसका जाप करो। 100% शेख सैम आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। 110%। मैं कोई बाबा हूँ नहीं, मैं कोई बाबा हूँ नहीं। तो आई एम गिविंग अ मॉडर्न सोल्यूशन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, बट द सोल्यूशन itself is ancient in nature. और वो इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। तो Correct. जो जो काफी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये पॉडकास्ट है स्लीपिंग पैरालिसिस के ऊपर, और हमारे जो सर हैं डॉक्टर अर्जुन मित्रा सर, तो ये स्लीपिंग पैरालिसिस से रिलेटेड जो अपने एक्सपीरियंस एंड कौन कौन से लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, कौन नहीं करते, कौन वीक, कौन छोटे तरीके से करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा होता है, सर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर उसके सॉल्यूशंस बता रहे हैं, जिन जिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ और वो किसी को बता नहीं पा रहे, क्योंकि उनका हंसी मजाक, आप समझ सकते हैं ना सर, आजकल तो मेंटल हेल्थ को हंसी मजाक बहुत सारे लोग Correct. बनाने लगते हैं, तो लोग शेयर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप सफर कर रहे हैं, जैसे मैं था 9 साल का, तो मेरे साथ हुआ, लेकिन छोटा सा मेडिकेशन की वजह से हो गया वो, 1-2 दिन वजह, बच्चे वाला होता है ना सर, आप समझ सकते हैं। तो हाँ, वो मतलब बच्चे वाला बहुत होता है, बिकॉज आँख खुली है, करेक्ट। और मैं हिल नहीं पा रहा था सर उस टाइम, मुझे मतलब फीवर भी हो गया था, तो वो लेकिन ठीक हो गया था, उसके बाद मैंने कभी वो नहीं हुआ। सर जब तक कोई सवाल पूछता है, एक चीज मैं अपने तरीके से पूछना चाहता हूँ सर, इंसोम्निया एंड स्लीपिंग पैरालिसिस दो अलग चीजें होती हैं, लेकिन करेक्ट। जैसे क्योंकि थोड़ा थोड़ा, लेकिन नींद वाली बात है, इसीलिए मैंने इंसोम्निया छेड़ा, क्योंकि इंसोम्निया बहुत सर खराब चीज होती है। क्लास 10 में मैंने एक्सपीरियंस करी थी, और प्रेजेंट में बहुत सारे लोग, मतलब है तो अलग चीजें, क्योंकि लेकिन स्लीप से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने इसका उठाया। मैंने, क्योंकि शायद कोई मेरा भाई या बहन इंसोम्निया से शायद सफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत खराब चीज होती है। सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं सफर कर रहा था, तो मैं 2 महीने तक ऐसा होता था कि 10 बजे गया, मैं 2 बजे तक सो नहीं पा रहा। तो उस टाइम मैंने जो देखा, तो मैंने अपनी दिनचर्या में चेंज की थी, कि जो मैं खेलता था पूरी जिंदगी, हम 5 बजे से 7 बजे तक खेलते थे, तो जो हमारा फिजिकल मूवमेंट था वो बंद हो गया था। तो उसकी वजह से मैं मतलब मुझे उसी वजह से सो नहीं पा रहा था। तो मेरे फादर ने इस चीज को फिगर आउट करी, मैंने वापस खेलना स्टार्ट किया। अब शरीर इतना ज्यादा थक जाता है तो मैं सोने लगा। लेकिन करेक्ट। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, वो सर सो नहीं पा रहे, और फिर पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, एंड वो उनका इफेक्ट गंदा हो जाता है, बेकार हो जाता है, और फिर वो पिल्स के बिना सो नहीं पाते। और कई कई केसेस मैंने ऐसा देखा है कि इंसोम्निया कैन लीड टू सम सीरियस मेंटल डैमेज। तो इसके बारे में इसीलिए मैंने सोचा कि ये आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन स्लीप से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने सर आपसे पूछा। नहीं, ये ज्यादा आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है। द हाँ। पॉइंट इज दैट स्लीपिंग पैरालिसिस को नियोसोम्निया कहा जाता है। इट्स नॉट अच्छा। इंसोम्निया, इट्स नियोसोम्निया। इसका मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसोम्निया, नियो? इन एंड नियो का डिफरेंस क्या है? बेसिकली बहुत, इन इज अबाउट द प्रॉब्लम दैट इज इनसाइड यू, हम्म। that is insomnia. Okay, so and neosomnia is something which is new in nature. Okay, new. But हाँ। नियोसोम्निया में क्या होता है? नियोसोम्निया विच इज स्लीपिंग पैरालिसिस और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है बेसिकली? आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ना, बॉडी का जो प्रेशर होता है, वो यहाँ से भी प्रेशर अंदर से भी बाहर धकेल रहा है, और बाहर से भी प्रेशर आपके पास आ रहा है। तो द बैलेंस दैट इज क्रिएटेड इज मेकिंग यू, कीपिंग यू अलाइव। अगर अर्थ में प्रेशर का कोई प्रॉब्लम हो गया, वी ऑल विल डाई इंस्टेंटली। ओके, सो ये जो बैलेंस है, ये इंसोम्निया और नियोसोम्निया बहुत ही रिलेटेड है विथ योर बैलेंस। सो द बैलेंस इन लाइफ, यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। लाइफ, हाँ अब जो भी बिल्कुल। काम कर रहे हो, एक ही चीज ज्यादा कर रहे हो, तो आपको इंसोम्निया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम्म। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग आल्सो, बैलेंस इट, हाँ। बैलेंस दैट कम्युनिकेशन। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सोशल मीडिया इज नॉट बैड। सोशल मीडिया देखो, आप स्नैपचैट करो, सोशल मीडिया देखो, रील्स देखो, एंजॉय योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, पर्सनल टाइम एंजॉय करो। बट जब पर्सनल टाइम एंजॉय कर रहे हो, फैमिली टाइम भी बैलेंस करो। बिल्कुल। Get out, walk, take some nature, good air into yourself.
हाँ, मैं सुबह जाने के लिए नहीं बोल रहा, अभी हीट वेव चल रहा है इंडिया में, गेट आउट इन द आफ्टरनून, इवनिंग्स, ओके। सो बैलेंस योर एक्टिविटी, बैलेंस करने से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इंसोम्निया बोलो, नियोसोम्निया बोलो, आपका जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस बोल सकते हो। सो दीज आर लॉट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल बी able to solve if you are basically looking at the aspect of कैसे इसका you can balance your life, that's it. So आर्यन, मेरा एक ही solution है, balance it. बैलेंस। You are not और balancing your life, that's it. जो आपने अभी चीज बताई, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुका, छोटी एज पे किया था, तो मतलब मुझे पता चल गया था। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एग्जांपल, क्योंकि खेलना बंद किया था तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि 10th क्लास थी। तो अब सिर्फ पढ़ाई 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 या फोन चला लिया, जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। तो बैलेंस कहाँ कम था? फिजिकल एक्टिविटीज में, जो कि हम पिछले 15-16 साल से करता हुआ आ रहा था। उस चीज को छोड़ दिया Correct. एंड प्रॉब्लम हुआ। मुझे उस चीज को स्टार्ट करना पड़ा। अभी आज मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मैं जिम जा रहा हूँ। अगर नहीं जाऊंगा, सिर्फ यूट्यूब करूंगा, तो शायद मुझे प्रॉब्लम्स होने लगे। या सिर्फ जिम जाऊंगा, Correct. कोई काम नहीं करूंगा, तो रेवेन्यू खाना खर्चा कैसे चलाऊंगा? तो हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। एंड कितने इजीली आप चीजों के आंसर दे रहे हैं, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मुझे अजीब सा लग रहा है, यानी कि कैसे हर चीज का जवाब अभी लोगों को, ऑडियंस को अंदाजा नहीं हो रहा। धीरे धीरे पता चलेगा कि इवन, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल जो अभी काम कर रहे हैं इस चीज पे कंटिन्यूसली। आप जगह जगह जाके लोगों को आज तक मतलब ये सब चीजें से, तो असल में इतना काम प्रॉब्लम को लेके इतना इतना काम काम किया है, तो इसलिए इजीली मेरे पास आंसर देने के लिए। अगर काम नहीं करता तो डेफिनेटली नहीं हो पाता है मेरे से। और तुम जो बात बता रहे थे कि जब तुम बच्चे थे तब तुमको ज्यादा स्लीपिंग पैरालिसिस या आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, और ओल्ड लोगों को होता है और लड़कियों को होता है। और लड़कियां जो है ना, विमेन, दे डू नॉट कम अप विद द प्रॉब्लम। तो friend, a lady friend who was facing these kind of problems, and she came up to me. क्या कर सकते हो? And near the cemetery, affecting her every fiber of her being. Okay, and मुझे तो उसके घर में भी जाना पड़ा, तबीयत भी मेरा खराब हो गया, and lot of things happened. We'll discuss in a lot other more and different types and styles of podcast. जब हम ये तो एक सब पॉडकास्ट नंबर 2 है, एंड मैं चाहता हूँ कि हम एक दिन 100 पॉडकास्ट भी रीच करें। एंड बात है कि पीपल जो लोग हैं उनको सोल्यूशन मिले और हेल्प मिले सबको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। सर अब होगा, बच्चों जरूर को होगा, क्यों क्योंकि जिस मोर स्लीपिंग पैरालिसिस? बोलो बोलो। आप बताइए सर, बच्चे वाली बात आप बताते हैं। हाँ, ये बच्चों वाली बात जो है ना, बच्चे क्यों ज्यादा इफेक्टेड होते हैं इस पे? द रीजन बीइंग इज कि बच्चों को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है जो हमें सुनाई नहीं देता। ओके, सो दे लिसन टू मोर फ्रीक्वेंसी waves than us. Okay, so the problem is कि ये जो frequencies है ये different dimensions में काम करता है। So these waves, frequency brain waves, also work in for children more potent होता है उनका जो brain waves है। तो कुछ तो रिसर्च ये भी हुआ है कि साउंड जो है, कुछ फ्रीक्वेंसी के साउंड हमें सुनाई नहीं देता है लेकिन बच्चों को सुनाई देता है। जैसे कुत्तों को सुनाई देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर रात को 2:30 बजे कुत्ते भौंक रहे होंगे अपने मोहल्ले में, तो शायद कोई भूत या प्रेत या आत्मा आया होगा। बेसिकली वो नहीं है। कुत्ते बेसिकली कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं जो उनको समझ नहीं आता है, मतलब वो चौंक जाते हैं और वो भौंकने लगता है। ओके, सो दोज फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड, एंड यही फ्रीक्वेंसीज है जो काम कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली, लोग जो बोलते हैं भूत प्रेत आत्मा पिशाच, दे आर ऑल एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसीज।
तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी बच्चे सुन पाते हैं ज्यादा। तो बच्चों जब ये ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता फ्रीक्वेंसी को, देन द ब्रेन ओवरवर्क्स इटसेल्फ, ओके, and then sleeping paralysis happens, out of the body experiences happen, and a lot of things happen on the basis of this. So बच्चों को और बूढ़े लोगों को ये ज्यादा हो पाता है। कभी बूढ़े लोग, आप आई डोंट नो, कोई यहाँ पे जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको कभी ये एक्सपीरियंस हुआ कि यू हैव बीन वेरी क्लोज टू समवन इन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ बेड। अगर आप किसी के पर्सन के डेथ बेड पे हो, तो आपको ये समझ में आया कि द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे आर लिसनिंग टू इज टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट देन अस। वो कभी बोलेंगे यार मुझे ये बुला रहा है, मुझे मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, कोई कैसे बुला सकता है, जाने का वक्त कैसे आ सकता है, ऐसे कोई आदमी कैसे सोच सकता है। So in the near death experiences, the frequencies matter a lot, where they are listening to frequencies that we cannot hear, but they are listening. आप किसी बूढ़े आदमी के साथ बैठिए, या तो आपका नाना नानी दादा दादी किसी के साथ भी बैठिए, वो कभी कभार बोलेंगे अरे यार मुझे कुछ सुनाई दिया, वहां पे कोई आया था क्या? लेकिन आपको सुनाई नहीं दिया, हम इग्नोर कर देते हैं। क्या दादी सब गुस्सा करने लग गए, आपके मम्मी पापा बोलने लग गए कि चलो यार क्या दादी आप क्या देख रहे हो, क्या सुनाई दिया आपको? हाँ, तो ये सारी चीजें आप बोलने लग जाओगे। हाँ क्या दादी, आप कुछ नहीं, कोई नहीं था वहां पे, आपने कैसे बोल दिया? तो ये बेसिकली वो नहीं है, दादी ने सुना, लेकिन दादी का जो फ्रीक्वेंसी दादी ने सुना या नानी ने या नाना ने सुना, जो फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन सकते, so those frequencies are available to them. अब हमारे आगे के जनरेशन, 2-3 जनरेशन या 4 जनरेशन पहले ऐसा भी कभी कभार होता था, जो एस्पेक्ट ये बोल सकते कि हमारे जो नाना नानी थे या दादा दादी थे, वो बहुत ही रिलीजियस एंड पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते थे। ओके, सो कभी कभार ये होता था कि सपने में भगवान आता था, सपने में। दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, मैनिफेस्टेशन, मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि मैनिफेस्टेशन अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, कि आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट हो वो ही होगा। इफ यू थिंक योरसेल्फ कि आप आपको ये जॉब मिलेगा, तो आप प्लीज बार बार, ये टैरो कार्ड्स रीडर भी बताते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल टेल योर फ्यूचर, लॉट ऑफ पीपल विल टेल योर फ्यूचर, बट कोई नहीं बताएगा कि फ्यूचर को पाना कैसे है। हाथ दिखा के भी बोल देंगे अरे आपके पास तो बहुत पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, हाँ 2 बीवियां होंगी, कभी कभार तो 2 बीवियां 3 बीवियां 4 बीवियां ही बोल देते हैं खुश करने के लिए लोगों को। लेकिन इश्यू है कि वो 4 बीवियों का खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं, मेरा हो तो। पॉइंट इज हाउ टू बी सक्सेसफुल। अगर टैरो कार्ड्स रीडर के पास जाते हो, दे विल फ्लिप 3 कार्ड्स एंड दे विल शो यू योर फ्यूचर और व्हाट इज गोइंग टू हैपन, but the point is how to reach it, that is the biggest fact. अब पहुंचना कैसे है, that will happen only through your own manifestation. अब आपके ज्योतिष ने आपको बता दिया कि आपको अव्वल नंबर से आप एग्जाम में पास होंगे, तो आप अगर पढ़ाई छोड़ दिया पढ़ाई, तो कैसे पास हो सकते हैं अव्वल नंबर से? क्या नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये चीज जो है, ये सारी चीजें हैं, ये बेसिकली हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है, एंड इन अ डिफरेंट वे वी टेंड टू बिलीव देम, रादर हम नहीं सोच पाते कि हमको जो अचीव करना है स्टेशन से ही कर सकते हैं। हम मैनिफेस्ट करते रहेंगे कि नहीं हमें मुझे पाना है, मुझे जाना है, मुझे इंडिया के बाहर जाना है, पढ़ाई करना है, तो मुझे करना है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड दैट इज समथिंग, दैट मैनिफेस्टेशन विल टेक यू फर्दर, नथिंग एल्स विल। कोई बाबा, कोई जड़ी बूटी, कोई पत्थर ये नहीं कर सकता। आपका विल पावर एंड आपका जो दृढ़ विश्वास है और आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, और ये जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस में ये होता है कि the planets affect you a lot. There are a lot of planets, and these planets affect us in different ways. Okay, so किसी का मंगल दोष है, किसी का सूर्य दोष है, किसी का शनि दोष है,
किसी का गुरु दोष है, तो बहुत सारे दोष और गुण इसमें है, शुक्र दोष है। सो ये सारी चीजें आप सुने होंगे, लोग बहुत इजीली फेंक देते हैं इनको, मतलब यार तेरा मंगल दोष है। तो इसलिए मंगल दोष वालों को तो शादी बहुत मुश्किल है, किसी मंगल दोष वाले के साथ करना चाहिए शादी। बिल्कुल सेम। या तो पहले किसी पेड़ के साथ शादी करो या किसी बकरी के साथ शादी करो, उसको फिर हलाल कर दो, उसके बाद शादी करो किसी के साथ। तो ये सारी चीजें आप देखोगे सुपरस्टिशन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। हाँ, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे बाकियों के हमारे जो पॉडकास्ट है उसके लिए। आज हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड स्लीपिंग पैरालिसिस। तो हम 4 चीजें, लेट्स सम द टोटल थिंग अप कि हमने क्या क्या चीजें आज बोली एंड क्या क्या चीजें हमने आज कहा। तो जिसने नहीं सुना तो सुन लो ध्यान से सब लोग, जिसने नहीं सुना वो सब लोग ध्यान से सुन लो। सर एक बार फिर से समरी बता रहे हैं पूरे पॉडकास्ट की, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझ नहीं आ रहा मेजॉरिटी लोगों को, हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैं अकलीमा शुरुआत से बनी हुई है, आई होप अभी भी बनी है। तो अभी उसने बोला कि मैंने कभी नहीं सुना था, तो फिर से सर बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। सर बताइए। तो बात ये कि स्लीपिंग पैरालिसिस जो होता है वो मेडिकल कंडीशन है, प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है। इसके लिए आपको मेडिकल केयर की बहुत जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन ओवरवर्क्ड है तो स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है आपको भी। एंड यू मे इवन वेट योर पैंट्स एट नाइट, दैट कैन हैपन, डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। ये एक मेडिकल कंडीशन है एंड आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए, सिंपल एज दैट। अब आते पैरानॉर्मल एस्पेक्ट पे। अगर आपको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप जब स्लीपिंग पैरालिसिस में जा रहे हो, यू आर लुकिंग एट डिफरेंट फिगर्स एंड आपको लग रहा है कि भूत या प्रेत आत्मा आपको आके कैच कर रहा है, कुछ कर रहा है। पहले एंशिएंट टाइम्स में ये बोला जाता था कि कोई भूत आके आपको दबा के रख रहा है, इसलिए आप उठ नहीं पा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है। यूरोपियंस ने बहुत अच्छा पेंटिंग्स भी किया है, तो देयर आर लॉट ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स ऑन दिस एस्पेक्ट। तो मैं आर्यन को बोलूंगा कि जब वो यूट्यूब वीडियो बनाएगा, देन आई विल गिव ऑल दोज लिंक्स एंड रेफरेंसेस जिससे उसका यूट्यूब वीडियो बहुत बढ़िया एंड बहुत इंफॉर्मेटिव बनेगा, तो बहुत अच्छा बनेगा। ओके, अभी क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हम बात किए कि स्लीपिंग पैरालिसिस जो है या जो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस है, वो ओनली हैपेंस टू पीपल विद वीक साइंस। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ साइंस, वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वन इज वीक। तो मैंने जो स्ट्रॉन्ग साइंस बताए सबको, एरीज, स्कॉर्पियन, टॉरस, लियो, so these are very very strong signs, and the rest of the other signs are generally weaker. तो इन वीकर साइंस के साथ ये एस्पेक्ट ज्यादा हो सकता है rather than the strong signs. ओके, नेक्स्ट क्या बताया कि आप जहां रह रहे हो, उस घर, उस जगह का हिस्ट्री बहुत अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, एंड उसके बाद रहना कि जहां पे आप रह रहे हो, जहां पे आप अपना एनर्जी दे रहे हो, वो अगर पॉजिटिवली तरीके से रेगुलेट नहीं होता है, तो वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस हो सकता है, बिकॉज देयर माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेजेंस। एंड इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि लाइटनिंग, बरसात तब भी होता है जब 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी एक साथ कोलाइड करते हैं। ओके, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर बरसात या लाइटनिंग होता है तभी जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलाइड विद वन अनदर। If negative is colliding, you won't be able to understand. If positive is colliding, you won't be able to understand. Okay. So इसलिए when it is everything about energy and we are talking about this out of the body experience, ये भी एक spiritual presence, आप जहाँ रह रहे हो उसका जो spiritual presence है उसके ऊपर बेस करके ये होता है। and that is the reason why आपको थोड़ा अपने जगह जहाँ पर आप रह रहे हो उसका थोड़ा सा हिस्ट्री एंड लिस्ट ऑफ एस्पेक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो साइन है, बर्थ साइन है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्ट्रॉन्ग साइन और वीक साइन। इफ यू आर अ वीक साइन एंड आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ खराब हो रहा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद अ स्ट्रॉन्गर साइन इन योर फैमिली। ढूंढ निकालो कि किसका स्ट्रॉन्ग साइन है, try to stay and do things with that strong sign person for a week.
तो ये वीक करने के बाद ये जो यू नो द कमिंग वीक में आपको थोड़ा सा कम असर मिलेगा। एंड मैं लास्टली आर्यन को पूछूंगा कि पिछली बार जो मैंने सोल्यूशन दिया था उसका कुछ रिस्पॉन्स आया? अभी रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन मैं उनसे फोन करके पूछूंगा। होपफुली जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है उसमें हम सबसे पहले इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर कोई भी चीज होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से सफर करते हुए आ रहा है। एंड जैसा कि मैंने बताया, लोग बताते नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम है इस तरीके की, वो उसने मेरे से बता दी क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सर उसको जानते हैं, इसीलिए होपफुली उसको निजात मिल गया होगा। एंड एक चीज मैं अपने होपफुली तरीके से ऐड करना। जी सर बताइए। नहीं, मैं बोला होपफुली ठीक हो गया होगा। हाँ नहीं, जरूर होगा उसे। एक चीज जो मैं हर चीज से हटके मैं बोलना चाहता हूँ यार, थोड़ी सर पॉजिटिव चीजों के आसपास रहना चाहिए, ज्यादा इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि मैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ तो मैं हमेशा उसकी बातें नहीं करता। कॉमेडी चीजें मतलब देखना जरूरी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, हर चीज का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी काम करो पूरे तरीके से उसमें ये है कि आप 24 घंटे उसके बारे में ही सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये सही चीज नहीं है। मैं हमेशा मर्डर सोचूंगा तो मेरे साथ तो होगा ही गलत। जैसे मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, यही तो है, सर आपका मैनिफेस्टेशन। यही चीज तो है। तो हमें हर चीज का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सर। लास्ट में कुछ कहना है, क्योंकि फिर हम इसे रैप अप करें, और बहुत मजा आया। अगेन थैंक यू, क्योंकि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटे हमारे लिए निकाले। और थैंक यू, होपफुली नो प्रॉब्लम। हम अपनी होपफुली हम ऑडियंस को, कंटिन्यू करते रहेंगे इसको। हाँ एंड जरूर करेंगे होपफुली सर, मुझे और बहुत लोगों को मजा आ हेल्प रहा है। मिलेगा जितने लोग। हाँ हाँ। तो सर आप फिर रेस्ट करिए, एंड अच्छा टॉपिक मैं 2-3 दिन में फिर से बताता हूँ। अगर आप अगले वीक अवेलेबल होंगे, होपफुली मेरे हिसाब से रहेंगे आप, तो हम एक अच्छे टॉपिक पे फिर से पॉडकास्ट करेंगे सर, एपिसोड हमारा 3। डेफिनेटली हम ओके अच्छे टॉपिक पे करेंगे। एंड आई होप कि और पार्टिसिपेशन आज आप पिछले दिन से ज्यादा पार्टिसिपेशन आए हैं। एंड ज्यादा, आगे के हाँ। दिन मैं चाहूंगा कि जो, हाँ आगे के दिन मैं भी ये भी चाहूंगा जो पहले ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे साथ पूरे रहे एंड ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड कि बिल्कुल, हम किस पे बात करें, कैसे बात तभी आप करें। उस चीज को समझ पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, आप अगर ज्वाइन करके निकल जा रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप अगर समझ रहोगे नहीं तो आएगा। आपको समझ आएगा कि हम किस पे बात कर रहे हैं, क्यों ये जरूरत है। ओके, लाइक सो आज हमारे साथ अक्लिमा है, सो अक्लिमा लेट्स कॉल इट अ शुरुआत डे। से बनी आई हुई है, गेस तो आर्यन, अक्लिमा, थैंक यू। हाँ। ओके, ओके थैंक यू सर। सो ध्यान अक्लिमा रखिए कुछ अपना, और आप सब भी सजेशंस, अपना कुछ ध्यान रखिए। बाय बाय। कमेंट, या अक्लिमा अभी कुछ तो कोई सर कमेंट और कमेंट सजेशन आया दे नहीं। सकते हो अभी हमारे पास? कमेंट सर आया है अभी तो कुछ कुछ नहीं। अक्लिमा की तरफ से? अक्लिमा शुरुआत से बनी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अक्लिमा, अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, तो हम बहुत ही खुश होंगे इसके बारे में। एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स विद आर्यन, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू। हाँ। हम कोशिश करेंगे आपके जो कमेंट्स है उसको फर्दर पॉडकास्ट में डिस्कस करें, एंड these questions will be answered too. Okay, take care. Bye, good ओके night सर, थैंक यू Aryan, सर, thank you so ध्यान much. रखिए आप। Thank you, बाय। thank you.